नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। तो आज की प्रैक्टिस सेट में आप लोग को स्कोर करना होगा कितना साथियों, 28 स्कोर करना अनिवार्य है। साथियों कितना, 28 स्कोर करना आप लोग को बहुत ही अनिवार्य है। क्वेश्चन कितने हैं टोटल क्वेश्चन है 37। 28 आप लोग को हर हालत में डियर करना होगा। ठीक है डियर, चलिए बहुत अच्छे। तो आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज एकेडमी। तो हिंदी भाषा की क्लास है हमारी ये, और साथ ही यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लास हमारी इंपॉर्टेंट तरीके से शुरू हो गई हैं। ठीक है, रोजाना रात 8 बजे। चलिएगा साथियों, करते हैं सेशन को शुरू। क्वेश्चन संख्या 39 नंबर की बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 39 नंबर है कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा साथियों कौन सी है, वो है हिंदी। ठीक है, ध्यान से देख लेना कि हमारा कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी भाषा साथियों, हिंदी भाषा है। आगे बात करेंगे, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं साथियों, ध्यान से देखो। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। 24 हैं। कितने साथियों, 24 हैं। ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 41 नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गजब। क्वेश्चन संख्या 41 नंबर की अपन बात करते हैं डियर। 41 नंबर है और 42 नंबर कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, क्या अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। साथियों किस लिपि से हुआ है भाई, आप लोग को सीधा सीधा पता है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है साथियों, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बिल्कुल, ऑप्शन संख्या डी हमारा राइट आंसर होगा साथियों। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 42 नंबर की बात करेंगे कि कौन सा मानक वर्ण है। मानक वर्ण आप लोगों ने सुना है क्या, लेकिन सुना नहीं होगा बहुत सारे साथियों ने, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग आज इसको ध्यान रख लीजिएगा। मानक वर्ण की संख्या दी जाती है झ झ झ झरने को। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हमारा हो जाता है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा डियर। लाइक के साथ साथ शेयर भी आप लोग को करना होगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा क्या कहता है, 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। साथियों नासिक्य व्यंजन, तो भाई साहब आप लोग को भली भांति पता ही है कि नासिक्य व्यंजन की बात करेंगे, यहाँ जो है ना साथियों, ये नासिक्य व्यंजन ही है। ठीक है, चलो आगे अपन बात करेंगे साथियों कि आप लोग को बताना होगा शुद्ध वर्तनी। यहां पर आप लोग को शुद्ध वर्तनी बतानी होगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। तो ऋषि किस प्रकार से लिखा जाता है भाई, सीधी सीधी बात है, हम बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें अच्छे ढंग से पता है पहले से ही। तो ऋषि इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देख लेते हैं डियर, बात करेंगे अपन 45 नंबर की। जी 45 नंबर की अपन बात कर लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना होगा। अब दीर्घ आयु लिखा हुआ है, लेकिन साथियों दीर्घ आयु कैसे लिखते हैं बताएंगे ध्यान से। क्या जी, दीर्घ आयु है तो दीर्घ आयु, बोल उच्चारण में तो दीर्घ आयु ही है, लेकिन शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो डियर सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा बहुत तेजी के साथ। ठीक है, चलिए 30 करना, यानी कि 28 करना, 30 नहीं, आप लोग को 28 करने होंगे। जिन साथियों ने 28 स्कोर आज का कर दिया तो मैं समझूंगा आप लोग बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करेंगे 46 नंबर की। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, नियुक्त, उत्तम, आकार या फिर समेत। तो देखो डियर 46 नंबर की बात करेंगे साथियों। समेत में क्या है, समेत में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय ये क्या होते हैं, ये होते हैं साथियों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग लगता है शब्द के पहले, प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में। ये कौन होते हैं, ये होते हैं शब्दांश। ठीक है, आगे बात करेंगे 47 नंबर की। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ये डीप क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन साथियों सच में बहुत डीप है, लेकिन जो साथी यहां पर बता रहे हैं सर कि 47 होते हैं, सॉरी जो यहां पर बोल रहे हैं कि सर 28 होते हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बिल्कुल यहां पर सही कह रहे हैं कि सर 28 ही
होते हैं। ठीक है, चलिए आगे डियर अपन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 48 नंबर है। वेरी गुड, क्वेश्चन संख्या 48 नंबर हमारा यहाँ पे क्या कहता है, 48 नंबर है और 49 नंबर जी, कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द का मतलब है कि जिसका हमें पता नहीं चलता, वो कहीं से भी बन जाता है, कहीं से भी आ जाता है। शरीर, तकदीर, आसफी, कटोरा, कटोरा, बाल्टी, लोटा, ये सब साथियों क्या होते हैं, यह है देशज शब्द होते हैं साथियों। क्या होते हैं, यह देशज शब्द होते हैं। आगे डियर अपन बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं कि नील कमल में कौन सा समास है। अरे भाई कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, कमल है नीला। तो साथियों नील कमल की बात करेंगे, कर्मधारय समास यहां पर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, एक भी गलती नहीं करेंगे। देखो स्कोर जो यानी कि कट ऑफ की मैं बात करता हूं, आप लोग को यहाँ पे 28 बिल्कुल सही करने होंगे, 28 अनिवार्य रूप से सही करने होंगे। ठीक है, आगे देखो डियर अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 50 नंबर है और 51 नंबर है जी। देखो डियर क्वेश्चन संख्या 50 है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा साथियों जहां पर 6 आ जाता है और 3 आ जाता है, वो साथियों क्या होते हैं, वो साथियों शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन संख्या 1। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है। आगे बात करेंगे 51 नंबर की, कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिएगा। निर्दिष्ट करना है तद्भव शब्द, यानी कि सीधी सीधी बात है, आप लोग को बताना होगा इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। आधा, कोप, विद्या या फिर व्योम। तो आधा साथियों क्या है, आधा तद्भव शब्द है, क्योंकि वो शब्द जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या साथियों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आधा। ठीक है भाई, संख्या बहुत ही कम है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे अगेन एंड अगेन, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा डियर। लाइक के साथ साथ शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा जी। आगे बढ़ते हैं। देखो 52 नंबर की तरफ, कि पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। कौन नहीं है, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। देखो ध्यान से कि द्विज पक्षी का होता है, ठीक है, संकुत भी होता है, पखेरु भी होता है, लेकिन प्राणेश साथियों, प्राणेश या पक्षी का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिल्कुल समय आप लोग को अच्छे ढंग से दिया जा रहा है, आप लोग की स्पीड अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बात करेंगे 53 नंबर की, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम होता है। शुक्ल का होता है कृष्ण, शुक्ल का साथियों क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस प्रकार के ये शब्द दिए गए हैं। तो शुक्ल का हो जाता है डियर, शुक्ल का हो जाता है कृष्ण। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल गजब है। आगे डियर अपन बात करेंगे। देखो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 54 नंबर जी। यहां पर बात करेंगे साथियों 54 नंबर की, कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अब आप लोग को ये तो पता है कि सारंग के हैं, नारंग भी गलत हो जाएगा, सडंग भी गलत हो जाएगा। अब हमें पता है सारंग है, लेकिन सारंग किस प्रकार से लिखा जाता है। वर्तनी की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन संख्या 54 नंबर में ध्यान से देखो, कि जहां पर छोटा स बनता है वह सही हो जाएगा, बड़ा स यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो सारंग ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। आगे डियर अपन देखो बात करते हैं 55 नंबर की और 56 नंबर की जी। क्वेश्चन संख्या 55 नंबर क्या कहता है साथियों, कि वह घर से बाहर गया, यानी कि अलग हो गया। भाई साथियों वह घर से बाहर गया यानी कि अलग हो गया। पेड़ से यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए क्या हो जाता है, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने का, यानी कि आपादान यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे देखेंगे कि लड़का की भाववाचक संज्ञा बनाइएगा। तो लड़का की भाववाचक संज्ञा लड़कापन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। लड़कापन कतई भी नहीं होगा, लड़कपन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, लड़कपन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी वाले बिल्कुल यहां पर परफेक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत गजब। आगे प्यारे साथियों अपन बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 57 नंबर की डियर। 57 नंबर क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो देखो ध्यान से, वार, तार, धार या फिर हार। तो मेरी हार हुई, गले का हार लेकर आओ, मेरी उससे हार हो गई। तो साथियों यही वर्ड है, साथियों कौन सा है, यही वर्ड है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर हमारा हो जाता है।
ठीक है, चलिए बहुत गजब। आगे डियर अपन बात करेंगे 58 नंबर की। जी डियर 58 नंबर की अपन बात कर लेते हैं। देखो 58 नंबर में हमारा क्या कहता है बहुत अच्छे ढंग से जी, कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। विशेषण की बात करेंगे, ध्यान से देखो कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं डियर, अब जब कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो गिनती नहीं है और निश्चित भी नहीं है, तो अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। बार बार हमसे हमें कहना पड़ रहा है डियर, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करो तेजी के साथ और शेयर भी कर दीजिएगा डियर। चलिए आगे बात करेंगे, देखो ध्यान से 59 नंबर हमारा क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बस पूछो मत। क्वेश्चन संख्या 59 नंबर है, निस्पृह का अर्थ क्या होता है? निस्पृह का अर्थ डियर क्या होता है कि जो स्पर्श रहित हो, गलत हो जाएगा। जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, फिर जो प्रेरणावान हो। साथियों 59 नंबर की बात करेंगे, जो इच्छा रहित हो, क्या हो जाएगा साथियों? जो इच्छा रहित हो, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब देखो यहां पर अपन बात करेंगे, जब 60 नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या यहां पर देखो 60 नंबर हमारा क्या कहता है जी, कि डियर यहां पे हमारा 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कि देखो ध्यान ध्यान से, जब शरद काल आ गया, जब साथियों शरद काल आ गया तो दिन तो आएगा नहीं, दिन बिल्कुल भी नहीं आएगा, दिन बिल्कुल भी नहीं आएगा। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने होती है, शोभा देखने योग्य होती है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही, जहां पर शरद काल आ जाता है और दिन आ जाता है तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए आगे देखो डियर अपन बात करेंगे साथियों कि क्या है, आप लोग को वही बताना होगा कि साथियों जिसमें त्रुटि है। अगेन देखो पढ़ो आप लोग इसको ढंग से एंड देन आंसर कीजिएगा। 61 और 62 यानी कि निर्देश प्रश्न संख्या 61 और 62 दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए बी सी तथा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कुछ त्रुटि न हो तो उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों देखिएगा क्वेश्चन संख्या 61 क्या कहता है। ठीक है, कि नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी। तो इस वाक्य में त्रुटि है कि नहीं? कोई त्रुटि नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि ए ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से, ए इस प्रकार से हो जाएगा, बी हो जाएगा ये, सी हो जाएगा ये और डी हो जाएगा, यानी कि उल्टा यहां पर चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे डियर 61 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या क्या, सी, कि नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी, यानी कि मूर्खता होगा या फिर मूर्खता होगी, ये गलत हो जाएगा साथियों। सी वाला बिल्कुल गलत है, मूर्ख होगी नहीं होता है। ठीक है, नेताओं को अपमान करना मूर्खता होगी। ठीक है, चलिए ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या सी में त्रुटि है। चलिए 62 नंबर की बात करेंगे, उनके पिता की मृत्यु उपरांत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो किस में त्रुटि है साथियों? तो साथियों ये त्रुटि है ऑप्शन यानी कि 1 में, उनके पिता की मृत्यु उपरांत के बाद भी आ गया और मृत्यु उपरांत भी आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए में ही बिल्कुल दिक्कत है। ठीक, चलिए बात करेंगे देखो 63 नंबर की, कि औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। बोलते ना अरे भाई बिल्कुल ही औंधी खोपड़ी हो क्या, यानी कि मतलब कि बिल्कुल ही मूर्ख हो गया, भाई आपको पता नहीं है क्या थोड़ा बहुत भी? तो यही है ऑप्शन संख्या 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 64 नंबर है, बहुत फेमस है साथियों ये, कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास। इसका मतलब ये होता है कि भाई साथियों कि वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों, देखो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 65 नंबर, कि चारों चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। अब अलंकार इसमें हो जाएगा साथियों अनुप्रास। ठीक है, अलंकार कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि च वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। चलिए आगे बात करेंगे, देखो डियर अपन यहाँ पे जी क्वेश्चन संख्या 66 और 67 है कि निर्देश प्रश्न संख्या 66 और 67
निम्नलिखित पदांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। कि देखो यहां पर हमारा 66 नंबर डियर क्या कहता है आप लोगों से जी, 66 नंबर कहता क्या है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से आंसर करेंगे कि फूली डाले सुकम सुकुमयी ती की देख आंखें आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो डियर इसमें है क्या। मुझे पता है बहुत सारे साथी दोहा बताएंगे, डियर दोहा नहीं होगा, दोहा गलत हो जाएगा। 66 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा साथियों इसमें हो जाएगा मंदाक्रांता। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, इसलिए मैंने आप लोग को दिया है टारगेट 28 का आज। ठीक है, 28 आप लोग को सही करने होंगे हर हालत में। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 67 नंबर है और 68 नंबर है डियर कि जी हाँ, कि रहे बैठी कारी घटा देखी न्यारी, बिहारी 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 रटेजू। तो 67 नंबर देखो जी, 67 नंबर की बात करेंगे, ये भी आप लोग गलत हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत सारे साथियों का सही भी होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये क्या है साथियों, ये है सवैया। चलिए, काव्य में कितने रस माने जाते हैं साथियों, साथियों 9 ही रस है और 9 ही स्थायी भाव है, आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे देखो क्वेश्चन संख्या 69 नंबर है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो साथियों 69 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑप्शन संख्या 1 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो डियर, बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 70 नंबर की। 70 नंबर क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है कि साथियों बस पूछो मत कि भाई साथियों कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है, ये बहुत ज्यादा गजब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। तो साथियों 70 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 70 नंबर की बात करेंगे कमलेश्वर, कमलेश्वर यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे गद्यांश को अच्छे ढंग से, अभी जाना किसी को भी नहीं, गद्यांश पढ़कर जाएंगे और 5 नंबरों का गद्यांश है। ठीक है, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और करते हैं शुरू। चलिए डियर, तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं अपन। गद्यांश को पढ़ते हैं बहुत फास्ट तरीके से एंड देन आंसर कीजिएगा। यानी कि 71 से 75 की बात करेंगे, यानी कि निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 75 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिएगा। बहुत फास्ट पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा और आंसर भी करना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आप लोग भी हमारे साथ पढ़िएगा और ध्यान रखना अभी से रोटेशन हमें बनाना होगा गद्यांश का। चलिए, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव सदैव प्रचलित भाषा का ही वेरी गुड, सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। क्या होता है, एक अच्छा अभिनेता कौन होता है, शिक्षक होता है। ठीक है, जो अपने व्यक्तित्व शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। ठीक है, यह है छोटा सा गद्यांश। आप लोगों को भी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, अच्छे ढंग से चीज़ों को बोलना होगा, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग भी भावी शिक्षक हैं। तो देखते हैं साथियों, तो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 71 नंबर जी। 71 नंबर क्या कहता है साथियों, शिक्षक होता है। आप लोग मुझे बताएंगे अभी हमने क्या पढ़ा, राजनेता, साहित्यकार, अभिनेता, फिर कवि। शिक्षक कौन होता है साथियों, अभिनेता होता है। शिक्षक कौन होता है, शिक्षक होता है अभिनेता। आगे बात करेंगे, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अप्रचलित, प्रचलित, क्लिष्ट, फिर रहस्यमय। तो प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रचलित भाषा का ही प्रयोग डियर करना चाहिए।
आगे बात करेंगे 73 नंबर की और 74 नंबर की डियर। क्वेश्चन संख्या 73 नंबर है कि शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए सोच समझकर, ज्यादा, बिना सोचे समझे, फिर तुरंत। तो गद्यांश की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ लोगे, कर लोगे और सोच समझकर। आगे बात करेंगे, बातचीत में आदान प्रदान होता है केवल विचारों का, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, फिर विचारों एवं व्यक्तित्व का। तो साथियों आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 19 डी। ठीक है, अब देखो ये रहेगा डियर आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन डियर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। शीर्षक क्या होगा गद्यांश का? तो साथियों यह है शब्दों का चयन करना होता है, बहुत बेस्ट तरीके से अच्छे ढंग से शब्दों का चयन करना होता है। तो फाइनली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डियर कि किन किन साथियों का 28 रहा या फिर 28 प्लस स्कोर रहा आज के सेशन में, क्योंकि अनिवार्य है 28 आप लोग को सही करना। तो साथियों सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में क्या करना होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा साथियों कि आप लोग को क्लास कैसे लगी, आप लोग का स्कोर कितना रहा। ठीक है, 28 से फिर से ज्यादा भी रहा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लास हमने शुरू कर दी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखेंगे अपना। जय हिंद, जय भारत।